सबसे पहले उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में राजनीतिक गणित गड़बड़ा देने वाले मुस्लिम वोट के फॉर्मूले की खबर। याद करिए, हिंदू वोट साधने के लिए बीजेपी ने क्या कहा था? बंटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया था। क्या इसी तरह का नारा अब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को आगे मुस्लिम वोट अपना सुरक्षित रखने के लिए देना पड़ सकता है? इसे पहले यूपी की राजनीति से समझते हैं, जहां हर 5 वोट में एक मुस्लिम वोट की ताकत है। 143 सीटों पर उनका सीधा असर माना जाता है। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। इन सीटों पर क्या अब समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है? क्योंकि जिन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम या मुसलमानों के वोट काटने वाली पार्टी के नेता के तौर पर देखा जाता था, उन्हें अचानक राजनीति को प्रभावित करने वाली ताकत के रूप में देखा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश का कुंदरकी, जहां 65% मुस्लिम मतदाता है, वहां 11 मुस्लिम कैंडिडेट के बीच में बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार जीतता है। क्या ये उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर के बदलते मूड का एक संकेत था? कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब देखिए, वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर 95 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन 95 की 95 सीट पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। फिर भी जैसे ही ओवैसी का सवाल आता है, अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 8 सीट मिलती है, जबकि बहुत पहले से चुनाव लड़ते आ रही समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट पर सिमट जाती है। क्या मुसलमान अब केवल दरी बिछाने के लिए नहीं है वाली राजनीति पर गौर करने लगे हैं? कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर 5 में 1 वोट की ताकत मुस्लिम मतदाता रखता है। क्या उसी मुस्लिम वोटर की ताकत से अब तक सत्ता हासिल करते आए विपक्ष के लिए मुसीबत असदुद्दीन ओवैसी बनने जा रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट, जिसके दम से 2012 की राजनीति में बड़ी कामयाबी अखिलेश यादव ने हासिल की, अब वो समीकरण नहीं चलने वाला? यूपी में एमवाई समीकरण अखिलेश यादव की बड़ी ताकत रहा है, जहां मुस्लिम मतदाता 19% है, यादव 10%, यानी 29% एमवाई समीकरण वोट की ताकत है। 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, तब उनकी पार्टी को 30% से कम वोट मिला था और सरकार बन गई। लेकिन सत्ता दिलाने में पहले अहम रहा एक मुश्त मुस्लिम वोट क्या अब काम का नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या केवल मुस्लिम वोट के दम पर ही अखिलेश यादव की राजनीति चल रही है? सवाल की वजह बने हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी छोड़ दें तो इनका एक प्रधान भी नहीं बनेगा। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हम वोट दे देंगे। अब उनके बारे में तो क्या कहूँ, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं, तो लगता है कि उनका इलाज की जरूरत है उनको। यूं तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट एक लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद मुलायम सिंह के साथ मुस्लिम वोटर शिफ्ट हो जाता है, जिसे बीजेपी मुल्ला मुलायम से लेकर अब अब्बाजान तक कहकर हिंदू वोट के ध्रुवीकरण के लिए घेरती रही। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था?
क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। असल में मुस्लिम वोट का गणित उत्तर प्रदेश में कुछ यूं रहा कि 2007 में 45% हिस्सा, 2012 में 39%, 2014 में 58%, 2017 में 46%, 2019 में एसपी बीएसपी के गठबंधन को 74%, 2022 में 79%, 2024 में एसपी कांग्रेस के गठबंधन को 92% तक मुस्लिम वोट मिल गया। इस बात को अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम वोट मिलता है, लेकिन इससे अब सत्ता नहीं मिल सकती। इसीलिए वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले की बात 2024 से करने लगे। लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जिनके मुकाबले लगातार मुख्यमंत्री डेमोग्राफी बदलने और लव जिहाद याद करा के हिंदू वोट को जोड़ने की बात कहते हैं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। मुस्लिम वोट के पैटर्न को ज्यादातर देखने वाले पुराने राजनीतिक जानकार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार को एकजुट होकर मुस्लिम वोटर साथ देते हैं। कई बार वोट बंटने पर उन्हीं मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जीत बीजेपी हासिल करती रही है। लेकिन अब क्या ये पैटर्न बदल रहा है? इस सवाल की वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इस बात पर गौर करिएगा, बिहार में इस बार सबसे कम 11 मुस्लिम विधायक बने। खबर यह नहीं है कि कम मुस्लिम विधायक बने, खबर यह है कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू जैसे दल जिनको पहले मुस्लिम वोट ज्यादा मिलते रहे, उनके मुकाबले ओवैसी की पार्टी के सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक बिहार में जीते। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने कांग्रेस को पीछे धकेलकर 33 सीटें निकाय चुनाव में जीत ली। बीएमसी में समाजवादी पार्टी का जहां गढ़ था, वहीं हराकर 8 सीट जीती। अखिलेश की पार्टी को 2 पर समेट दिया। विदर्भ में ओवैसी की पार्टी ने 21, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, सोलापुर में 8 और धुले में 10 सीटें जीती। नागपुर और अमरावती में पार्टी तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।